जेएसएससी सीजीएल के 5 आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। प्रार्थी के अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा है, उनसे बात करते हैं कौन सा ग्राउंड दिया गया था और सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें जो है वो कही गई, स्टेट की ओर से क्या कुछ कहा गया। सर, जो आज फैसला आया है झारखंड हाईकोर्ट का, उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है? स्टेट की ओर से क्या कुछ ग्राउंड जो है वो दिया गया, आप लोग की ओर से क्या कुछ ग्राउंड दिया गया? ये सीआईडी 125 एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें 14 लोग को आरोपी बनाया गया था। 14 लोग आरोपी में ज़्यादातर कांस्टेबल थे या तो होमगार्ड थे। हम लोग ने बेल ये करके ये लगाया था कि ये लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग कांस्टेबल्स हैं, ये लोग ड्यूटी पे थे उस दौरान जिस समय ये एलिगेशन लगाया कि इन्होंने पेपर लीक कराया है। एंड पेपर लीक में के मामला ऊपर से पेपर लीक होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है या जो एसएससी के जो स्टाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिछले डेट में ये मैटर ऑनरेबल कोर्ट नंबर 17 में टेकअप हुआ था। उसमें ऑनरेबल जस्टिस ने मांगा था सरकारी एडवोकेट से कि आपको क्या है स्पेसिफिक एविडेंसेस इनके अगेंस्ट। तो आज का डेट रखाया गया था कि वो स्पेसिफिक एविडेंस पेश करें उनके खिलाफ, मगर कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं पेश करने के कारण उनको बेल ग्रांट किया गया। आज सरकारी एडवोकेट ने ये भी कहा था कि देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम, मगर जब जस्टिस साहब ने पूछा उनसे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एविडेंस अगेंस्ट देम, क्योंकि वो नहीं पेश कर पाए कोई एविडेंस, उनका बेल ग्रांट हो गया। तो आज 14 में से 5 लोग का ग्रांट हो गया है। एंड उनका नाम था निवास कुमार राय, राम निवास राय, विवेक रंजन, रॉबिन कुजूर एंड रवि रंजन। इन्वॉल्वमेंट बताया गया कि क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है जो स्टेट की ओर से? कारण से उनका बेल हुआ है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया गया, उसी कारण से उनका बेल ग्रांट हो गया है। क्योंकि जिस समय पेपर लीक हुआ है या जिस समय एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उस समय ये लोग ऑन ड्यूटी थे। मोर सो कि और ऐसा हुआ है कि 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद एग्जाम दिया हुआ है। अगर इन्होंने पेपर लीक में इनका हाथ रहता तो ये तो खुद पास किए जाते, तो इनका कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता इस मैटर। वही यही सब मद्देनजर रख के ऑनरेबल जज साहब ने हो सकता है बेल ग्रांट किया होगा। इसमें कहा गया है कि इन आरोपियों ने उन अभ्यर्थियों से कांटेक्ट किया था और उनसे वसूली करने का जो प्रयास था वो किया जा रहा था। 30 लाख अमाउंट बताया जा रहा था। ये बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया था। क्या इसमें आप लोग की तरफ से कुछ बातें कही गई या स्टेट की ओर से कुछ बातें कही गई इसको लेकर? ये सब बातें पे कुछ कहा नहीं गया था, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस ना स्टेट ने दिया और चूंकि उनके साइड से ये एलिगेशन या ये पॉइंट्स नहीं पॉइंट किया गया, तो हम लोग को उस पॉइंट पे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, ये पूरा मामला जो था उसमें इनकी अगर बात करें रोल का, तो स्टेट की ओर से जिस तरह से आपने बताया कुछ अधिक कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो नहीं दिया गया। आप लोगों ने कुछ बताया कि ड्यूटी के दौरान कहाँ थे, क्या कुछ कर रहे थे? हम लोग का कहना था कि जैसे मान लीजिए अगर इन्होंने पेपर लीक कराया तो इनका एफएसएल से मोबाइल, इनका जितना भी सब चेक हुआ, इनका अकाउंट्स चेक हुआ, कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेनेंट नहीं है या कोई कैंडिडेट नहीं बोल रहा है कि इन 14 में से किसी ने पेपर लीक करवाया। ना ही इनके ऊपर कोई, इनके अकाउंट्स में कोई पैसे का लेन देन है, ना कोई रिकवरी है। तो जितना भी केसेस में पाया जाता है रिकवरी या एविडेंसेस, इनके ऊपर नॉट अ सिंगल एविडेंस हैज बीन फाउंड इनके अगेंस्ट। मतलब कोई ट्रांजैक्शन के कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले इन 5 आरोपियों से? कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ा ग्राउंड बना, यही ग्राउंड है और कोई तरह का तत्व नहीं मिला, कोई तरह का तत्व मिला, कोई इनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा रहा। अगर कोई कैंडिडेट आरोप लगाता तब कोई बात होती, तो इसमें कोई चीज नहीं पाने जाने के कारण बेल ग्रांट हुआ है। और भी ऐसे आरोपी जिनके बेल पेंडिंग अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है? अभी और है 5, अभी और 9 लोग पेंडिंग हैं। एंड अभी एक बहुत बड़ा बात है, हम आप बताना चाहेंगे, जो क्लैश हो रहा है, एक पीआईएल चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें पीआईएल में अधिवक्ता साहब बोल रहे हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ है। मतलब बहुत सारा एविडेंस पाया गया है। एंड पेपर में कुछ दिन पहले निकला था, मेरे को लगता है लास्ट वीक निकला था, कि पेपर लीक का सीआईडी बोल रहा पेपर लीक का मामला ही नहीं है। तो इसमें
बहुत इन्वेस्टिगेशन की दौरान ज़रूरत है, या तो मामला सीआईडी से सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए जिसमें कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस तो आ रही हैं जिसमें जो मेन आरोपी हैं बच के जा रहे हैं एंड कांस्टेबल्स एंड होमगार्ड्स को अभियुक्त मतलब एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि उन्होंने लीक करा है। उनको क्या पोजीशन है, वो क्या लीक करा सकते हैं? जी देखिए, बड़ी राहत मिली है इन 5 आरोपियों की जिनके नाम हैं कविराज, विवेक रंजन, रामनिवास राय और रविन कुमार। इन्हें 20-20 हज़ार के 2 बेल बॉन्ड के ग्राउंड पे हाईकोर्ट ने बेल प्रदान कर दी है। और अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो उनको लेकर भी सुनवाई चल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में उनको लेकर भी कोई फैसला झारखंड हाईकोर्ट से आए। तो ये एक बड़ा अपडेट है सीजीएल मामले में। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री